हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे, वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे, ठीक है, कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे जो ये मनाया गया है, ये मनाया गया है 10 सितंबर को। ठीक है, वर्ल्ड सुसाइड जो है डिप्रेशन डे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसके प्रिवेंशन के लिए हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए मनाया जाता है, और मतलब इसका नाम है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, और दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए यह मनाया जाता है। तो दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और इसे मनाता कौन है? इसको मनाता है IASP प्लस WHO। ठीक है, दोनों मिल के बनाते हैं। तो WHO के बारे में तो आप तो जानते ही हैं, IASP के बारे में जान लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है, ये और WHO मिलकर मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी जो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है जो हमारे इस समय के संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, उद्घाटन नहीं किया, इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और एक इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। ब्रिक में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। पहले ये सिर्फ नाम BRIC था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के 2010 में जुड़ने के बाद यह ब्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो अभी जो अयोध्या का शहर है, अयोध्या शहर है, वहाँ पर प्रस्तावित हवाई अड्डा है, उसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो दक्षिण भारत की किसान रेल का शुभारंभ किया है अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के ने किया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। पहली राजधानी है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कुर्नूल ये जुडिशरी कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेलवे सेवा है। तो यह कहाँ से? ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलेगी। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये कहे कि दक्षिण भारत की अरे है तो दक्षिण भारत की है, लेकिन अगर पूरी भारत की कहे तो पूरी भारत की यह दूसरी किसान रेल है। ठीक है, तो पहली कौन थी? पहली थी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के देवलाली एक जगह है, वहाँ से बिहार के दानापुर तक पहली चलती थी। ठीक है, महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन शुरुआत हुई थी जो हाथ धोने की आदत विकसित करने के लिए थी। आंध्र प्रदेश में ये नवनाडु पेंतयादकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देवीना योजना की शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप लागू हुआ था, तथा आंध्र प्रदेश में ये आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए थे। इसी के साथ 2 और क्वेश्चन बनते हैं। तो किसान मित्र कहाँ नियुक्त हुए थे? तो किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए थे, तथा स्वास्थ्य मित्र जो नियुक्त हुए थे वो राजस्थान में नियुक्त हुए थे।
आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, तथा फलों के उत्पादन में अगर पहला स्थान रखता है तो सब्जी के उत्पादन में कौन पहला स्थान है? सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। आंध्र प्रदेश में निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, तथा आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला पापीकोंडा और दूसरा श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। ठीक है, ये एक तेलुगु अभिनेता थे जया प्रकाश रेड्डी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देख लीजिए, यही जया प्रकाश रेड्डी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBA द्वारा EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर आया? तो IBA द्वारा EASE 2.0 इंडेक्स में शीर्ष पर आया बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में, और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ोदरा में। गुजरात के बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके चेयरमैन हैं हसमुख अदिया। हसमुख अदिया इसके चेयरमैन है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा IBA द्वारा जारी किया गया है इंडेक्स में शीर्ष रहा है, तो IBA के बारे में जान लेते हैं। IBA फुल फॉर्म होती है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। IBA की स्थापना हुई थी 1946 में। 1946 में IBA की स्थापना हुई थी, और IBA का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, IBA के CEO के बारे में बात करें तो हैं सुनील मेहता। ठीक है, एक और टर्म है जो EASE। ठीक है, EASE, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इन्हेंस एक्सिस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इन्हेंस एक्सिस एंड सर्विस एक्सीलेंस इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जोपॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट गेमिंग एक प्लेटफार्म है, ठीक है, जो ऑनलाइन स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफार्म है, और इसका नाम है प्लेयर जपाट। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। उपयुक्त दोनों को प्लेयर जपाट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो इमेज में देख लीजिए, ये है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, ये है भुवनेश्वर कुमार, और ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रही हैं, ये हैं स्मृति मंदाना। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्लेयर जपाट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर की बात आ गई, तो अभी मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी क्यारा आडवाणी, तथा बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे आयुष्मान खुराना। और एक और अभी हाल ही में बताया था कि SB जो ये था SBOTOP। ठीक है, ये जो SBOTOP था, ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का केंद्र था, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे डेवन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जो वित्तीय कंपनी है पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की शुरुआत की है, ये की है महिंद्रा फाइनेंस ने। ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस ने की है। तो महिंद्रा फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। ठीक है, और महिंद्रा फाइनेंस के हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस के हेडक्वार्टर है मुंबई में, और महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन है रमेश जी अय्यर। ठीक है, रमेश जी अय्यर महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? असोल चीनी अभी किसने शुरू किया है? असोल चीनी अभियान अभी किसने शुरू किया है? तो जो ये असोल चीनी अभियान शुरू हुआ है, ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, ये चीनी का नाम सुन के चीन पहला ही ऑप्शन में दिया है, इसको मत लगा दीजिएगा कि चीन होगा। ठीक है, बांग्लादेश ने ये असोल चीनी अभियान शुरू किया है। तो बांग्लादेश ने किया है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, तथा बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति अभ्यास, और यह इस बार हमारे भारत के मेघालय में हुआ था। ठीक है, मेघालय में हुआ था
संप्रीति अभ्यास। बांग्लादेश में ही बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना था तथा कोई भी प्रोवाइडर जो कंपनी है जो इंटरनेट मुफ्त नहीं दे सकता, इसके लिए कानून बनाया गया था बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? सी पार्थ सारथी, ये जो मध्य प्रदेश सी पार्थ सारथी हैं, सी पार्थ सारथी को तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, यह एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, सी पार्थ सारथी, और इन्हीं को अभी हाल ही में तेलंगाना के, ठीक है देख लीजिए, ये हैं सी पार्थ सारथी, इन्हें अभी हाल ही में तेलंगाना के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना के नियुक्त किया गया, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव तथा गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। हैदराबाद इसकी राजधानी, तो हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं, पाक कला का शहर। ठीक है, तेलंगाना में इस साइबर अभियान की शुरुआत हुई थी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए थी तथा तेलंगाना में ही 2 टाइगर रिजर्व हैं, पहला है कवल टाइगर रिजर्व तथा दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना के नेशनल पार्क की बात करें तो तेलंगाना में नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क तथा महावीर हरिनाम राष्ट्रीय नेशनल पार्क, और एक और है भृगावनी नेशनल पार्क। ठीक है, भृगावनी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बने हैं? परेश रावल। आप जानते ही होंगे, ये हैं परेश, इमेज में देख लीजिए, ये हैं परेश रावल। ठीक है, नेशनल ड्रामा स्कूल के भी ये चेयरमैन बने हैं। ठीक है, चेयरमैन बन गए हैं परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया? तो देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में किया गया, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक का हुबली बहुत प्रसिद्ध है इस समय, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। पहला कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा पहला मरीज जो ठीक हुआ था वो वहीं हुबली में ही हुआ था, हुबली में ही पहला मरीज ठीक हुआ था तथा हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन रहा है। ठीक है, सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली में ही बन रहा है। कर्नाटक में ही निकारा सम्मान योजना की शुरुआत हुई थी जो बुनकरों के लिए थी तथा कर्नाटक में ही 18 जून को मास्क डे मनाया गया था तथा कर्नाटक के 2 महत्वपूर्ण डांस हैं। पहला है डोलू कुनीता नेशनल पार्क, ठीक है, डोलू कुनीता डांस है तथा दूसरा यक्षगान डांस है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में हुआ था। एप्त मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुए थे। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुए थे। ये कट गया है, थोड़ा देख लीजिए। अलमाटी जो बांध है वो कृष्णा सागर नदी पे है तथा कृष्ण सागर बांध है, यह देख लीजिएगा किस नदी पर, ठीक है, कृष्ण सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो जो आईआईटी इंदौर है इसके कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आईआईटी इंदौर के कैंपस में आईआईटी कैंपस स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्थापित किया गया। तो आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में तथा सीईओ हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने संस्कृति पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृति पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड ने किया है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उसकी समर कैपिटल जो बनी थी ग्रीष्मकालीन राजधानी वो बनी थी गैर साइड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था जो कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए था, तथा उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ था। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया था, तथा उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के कोच बने थे वसीम जाफर। वेस्ट टू एनर्जी पहल की भी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी, तथा स्मृति वन्य स्थापित उत्तराखंड में हुए थे। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जितने भी यूनिवर्सिटियाँ थी उनके लाइब्रेरी के बुक को ई बुक में चेंज किया जाएगा। उत्तराखंड में ई ठीक है, उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत हुई थी, ये तो बता ही दिए, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट जितने लाइब्रेरियाँ हैं सबके अरे बुक को ई बुक में चेंज किया जाएगा। और उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया है, तथा फूल देवी पर्व उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो सबसे पुराना है, तो इसका पुराना नाम क्या है पूछ लेता है, तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, तो शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी है केरला में। ठीक है, उत्तराखंड से आपको ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य का विरुद्धनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? तो जो ये तमिलनाडु का विरुद्धनगर जिला है वो पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया। ठीक है, यहाँ क्योंकि हर लेन देन जितने भी होंगे सभी डिजिटल ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व जो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? ठीक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? सिटी बैंक, डीबीएस बैंक, बैंक ऑफ चाइना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि जो ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक तथा कमेंट करें और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।